सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री। उस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 16 प्रीवियम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, स्टीरियो केमिस्ट्री या प्रीवियम रसायन के अंदर पिछले सेशन में अपनी चर्चा शुरू हुई थी प्रकाशिक समावयवता से संबंधित। मैंने आप लोगों को बताया था कि सन 1848 में सबसे पहले लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकाशिक समावयवता के बारे में बताया था और इसमें आप लोगों को बताया गया था कि एक यौगिक है सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। इस सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट जो है इस यौगिक के ये क्रिस्टलीय एक यौगिक होता है और इसके क्रिस्टलों को लुई पास्चर ने सबसे पहले क्या किया था। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर दो प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के अंदर। तो इन दो प्रकार के क्रिस्टलों को उन्होंने चुन कर क्या कर लिया, पृथक कर लिया और बाद में एक्स किरण विवर्तन या एक्स किरण विश्लेषण विधि से जब देखा गया तो ये पता चला कि वो जो दोनों क्रिस्टल थे वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, और ये जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं ये समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को या तो दाईं तरफ घुमा देते हैं या बाईं तरफ घुमा देते हैं। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं इन यौगिकों को अपन बोलते हैं प्रकाशिक समावयवी और इस गुण को बोला जाता है प्रकाशिक समावयवता। तो इस बारे में अपनी चर्चा हो चुकी थी। प्रकाशिक समावयवता की परिभाषा मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका था जो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब कुछ छोटे छोटे से बिंदु हैं यहाँ पर जो अपने काम के हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखो अपन ने बात की है कि ये प्रकाशिक समावयवी जो होते हैं ये समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। तो ध्यान रखें आपको कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घुमा देते हैं उन्हें ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं और इस प्रकृति को, इस गुण को ध्रुवण घूर्णकता कहा जाता है। इस गुण को क्या कहा जाता है? ध्रुवण घूर्णकता कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए आप लोगों से ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या होते हैं तो अपन बोलेंगे कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमा देते हैं उन्हें अपन क्या बोलेंगे? ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहेंगे और जो नहीं घुमाते हैं उन्हें ध्रुवण अघूर्णक यौगिक कहा जाता है। तो ये दो वर्ड हैं जो कभी से पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कि वे यौगिक परिभाषा आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर याद रखनी है इस प्रकार से, वे यौगिक जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, घुमा देते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं। ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाते हैं और इस प्रवृत्ति को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं और इस प्रवृत्ति को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं, ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई है ध्रुवण घूर्णकता से संबंधित। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो यौगिक होते हैं ये समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घुमाते हैं। अब देखो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को या तो ये दाईं तरफ घुमाएंगे या बाईं तरफ घुमाएंगे, यानी कि या तो वो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएंगे या घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो कौन से समावयवी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कौन से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इस आधार पर इन समावयवियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। यानी कि दाईं तरफ और बाईं तरफ घुमाने के आधार पर
प्रकाशिक समावयवी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो वह समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर, प्रकाश के तल को दाईं ओर या घड़ी की दिशा में, दाईं ओर या घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज में घुमा देता है, घड़ी की दिशा में घुमा देता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। इसे डी मतलब होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और इसका अपोजिट बात करें तो देखो वह समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर या घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा यानी अपन क्या बोलेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं या घुमा देता है वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाता है। इसे स्मॉल एल और स्मॉल एल का मतलब होता है लियो रोटेटरी, LEAVO रोटेटरी यानी वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है। तो लियो रोटेटरी या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से वो सिंपल सी बात हो गई है। मैंने आपको बताया कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घुमा देते हैं उन्हें अपन ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। अब जिधर घुमा रहे हैं वैसा ही नाम उनका हो जाएगा। जैसे कि वो दाईं तरफ घुमा रहे हैं, दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, उसे बोलेंगे अपन दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और यदि वो बाईं ओर यानी कि वामावर्त दिशा में घुमा रहे हैं तो उसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से वो समावयवी जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं ओर या घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाता है उसे बोला जाएगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जिसे डी या प्लस से प्रदर्शित करेंगे। और वो समावयवी जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है, क्लॉकवाइज घुमा देता है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो उसे अपन वाम ध्रुवण घूर्णक
करते हैं और इसे L या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना दो प्रकार के समवर्गी यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो बार बार यहाँ पे वर्ड आ रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो ये क्या चीज होती है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हेडिंग है अपना छोटा सा यहाँ पर, इसी के अंदर समतल ध्रुवित प्रकाश। अब देखो बात करें अपन समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना होता है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है ये सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करती है। यानी कि मान लेते हैं ये कोई, मैं यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से मान लेते हैं ये कोई स्लिट है और यहां पर इस प्रकार से प्रकाश को अपन गुजार रहे हैं। ठीक है, प्रकाश यहां से गुजार रहे हैं। अब देखो ये जो यहां से प्रकाश गुजर रहा है, ये वाला प्रकाश की जो एक किरण यहां पर गुजर रही है, यदि इसके कंपनों की बात करें तो ये सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करती है। इस प्रकार से देखो इस प्रकार से सभी दिशाओं में समान रूप से ये कंपन यहां पर करती है। यानी कि सामान्य प्रकाश जो होता है, साधारण प्रकाश जो होता है, उसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगें गति कर रही है, ये तरंगें सभी दिशाओं में समान रूप से क्या करती है, कंपन करती है। ठीक है, परंतु जब इस सफेद प्रकाश की साधारण किरण को अपन गुजार देते हैं, एक इस प्रकार का प्रिज्म होता है, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म। तो जैसे ही इससे गुजारा जाता है तो इस निकोल प्रिज्म से निकलने के बाद जो प्रकाश होता है वो एक ही तल में कंपन करता हुआ दिखाई देगा। यानी यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो एक ही तल में कंपन करती हुई दिखाई देती है। और जब एक ही तल में विद्युत चुंबकीय तरंगों का कंपन होता है तो ऐसे प्रकाश को भी अपन क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सिंपल सी बात है कि यहां पर इसको मैं बोलता हूं एक वर्णीय प्रकाश है। देखिए क्या बोला मैंने कि जो एक वर्णीय प्रकाश है, सामान्य प्रकाश जो होता है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करती है, परंतु जैसे ही इसे निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश की जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उनका कंपन एक ही दिशा में एक ही तल पर सीमित हो जाता है, जिसे अपन समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी पदार्थ से, यानी मान लेते हैं ये कोई समअवयवी या पदार्थ है, जब इस पदार्थ से गुजारा जाता है इस यौगिक को यहाँ पर भरकर इस प्रकाश को इस यौगिक के अंदर से गुजारा जाता है, पदार्थ के अंदर से गुजारा जाता है, ये पदार्थ है इसके अंदर से गुजारा जाता है, तो या तो यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ यानी कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएगा। देखिए या तो ये इसको कहां घुमाएगा, क्लॉकवाइज, या घुमाएगा कहां पर, एंटी क्लॉकवाइज। या तो घुमाएगा क्लॉकवाइज या घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, पदार्थ क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है। यदि इसने क्लॉकवाइज घुमाया
या प्लस कहलाएगा, यदि इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये एन या माइनस कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से यहाँ पर दाईं ओर घूर्णन या बाईं ओर घूर्णन होता है। तो ये है दाईं ओर घूर्णन और ये है बाईं ओर घूर्णन। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से ये मैंने एक पूरा डायग्राम आपको यहाँ पर बता दिया है और इसकी सहायता से अपन समतल ध्रुवित प्रकाश को यहाँ पर समझ चुके हैं। एक बार मैं आपको नोट करा देता हूं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, तरंगों के रूप में गति करता है, तरंगों के रूप में गति करता है जिसके कंपन सभी दिशाओं में, जिसके कंपन सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं, सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं जब इसे निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निर्गत किरणों के कंपन, तो निर्गत किरणों के कंपन एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, जिसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, जिसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ये जो अपने चित्र यहाँ पर बनाया है, ये कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि ये चित्र किसका है। ध्यान रखें कि ये चित्र जो है ना, ये ध्रुवणमापी के नाम से पूछा जाता है कि ध्रुवणमापी का चित्र बनाइए, तो ये चित्र किसका हो जाएगा, ध्रुवणमापी का चित्र हो जाएगा। ठीक है ना, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में सारा कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्या कि प्रकाश जो होता है वो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, जिसके कंपन सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं, परंतु जब इसे निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इसके कंपन एक ही तल में सीमित हो जाते हैं, जिसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, और समतल ध्रुवित प्रकाश को जब किसी पदार्थ से गुजारा जाता है और यदि ये पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के कोण को दाहिनी तरफ घुमा देता है तो इस पदार्थ को क्या बोला जाएगा, इसको डी या प्लस कहा जाएगा, और यदि ये बाईं तरफ घुमा देता है तो इसे एल या माइनस समावैधी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बात अपनी हो गई है यहाँ पर किसके बारे में, समतल ध्रुवित प्रकाश और समावैधियों के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ तक समझ में आई होगी। अब और भी बहुत सारे छोटे छोटे से संबंधित बिंदु हैं, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and
Weekly Test Challenge. Thanks for watching and download.